नमस्ते दोस्तों, हमारे इस पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस लेडी हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इनके हाथों में। तो सबसे पहले अंगूठे के बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पे एक आय का निशान बन रहा है। अंगूठे में इस तरह से आय का निशान बनना बहुत ही शुभ लक्षण माना गया है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति ढेर सारा धन कमाता है और ऐसे व्यक्ति करोड़ों के धन का मालिक होता है, ऐसे कहा जाता है। उसके बाद में देखिए, इनका अंगूठा पीछे की तरफ झुक गया है, तो उसके दो तीन मायने होते हैं। पहला तो ये, कुछ विद्वान इससे ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे करता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एडजस्टिव नेचर का होता है। जहाँ भी जाएगा एडजस्ट करेगा, घर के मामले में एडजस्ट करेगा, बाहरी व्यवहारिक दुनिया में एडजस्ट कर लेगा, नौकरी में एडजस्ट कर लेगा। एडजस्टिव नेचर है तो किसी भी आप परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को डाल लो, ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अच्छी तरह से ढाल देता है। उसके बाद इसका और एक महत्व होता है कि ऐसे व्यक्ति इजीली दूसरे जो बात करते हैं वहाँ से ऐसे व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी। कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई नया फैशनेबल ड्रेस पहन लिया तो ऐसे व्यक्ति उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग वो खुद को भी उन्हें उसी तरह से फैशन चाहिए, या फिर किसी ने कोई करियर अपॉर्चुनिटी चुने तो उसी फील्ड में इनको भी जाना होता है। इस तरह से ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति इजीली दूसरों की बातों में आ सकते हैं, ऐसे इनका नेचर होता है। देखिए, मीडियम फैलेंजेस बड़ा है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति होशियार होता है। और अंगूठा लंबा है तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति को बहुत कुछ पाना होता है। हर किसी का इसने उसके अकॉर्डिंग प्लान किया होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये लाइफ में अचीव करना है। ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति सोच के रखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके हाथों में यहाँ पे देखिए शुक्र पर्वत, ये इनका शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। मतलब उसकी थिकनेस अच्छी है बाकी दूसरे पर्वतों की तुलना में। तो उस वजह से ऐसे व्यक्ति, फैशन सेंस इनके अच्छी है। ऐसे व्यक्ति लग्जरियस चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपोजिट सेक्स का अटेंशन मिल जाता है इजीली। एनर्जी लेवल इनकी अच्छी होती है। तो फैशन सेंस वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी होने के कारण इन्हें अपोजिट सेक्स से अटेंशन मिल जाता है। एक लाइमलाइट इनके तरफ आती रहती है ऐसे इनके। और यहाँ पे ज़्यादा बुरे चिन्ह नहीं है। खड़ी रेखाएं मौजूद होना एक अच्छा संकेत देती है। ज़्यादा ग्रिड के जाली के चिन्ह इनके वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। शुक्र पर्वत पर इस तरह से रेखाएं मौजूद ना होना। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके हाथों में उंगलियों के बारे में लगभग ऐसे लग रहा है कि तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली एक जैसी दिखाई दे रही है और शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप में रहना इन्हें पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति अगर ये अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, ज़्यादा दोस्तों में घुल मिलना इस व्यक्ति को पसंद नहीं आता। मैं भला, मेरा कार्य भला, मेरा काम भला, इस तरह से ऐसे व्यक्ति का नेचर होता है। और ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि इंट्रोवर्ट किस्म के ऐसे देखे गए हैं। उसके साथ देखिए, ये छोटी उंगली भी लो सेट है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल जो ज़रूरी होती है उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आती है। बाकी दूसरी चीज़ें हम देखते हैं कि इनके बुध पर्वत ये भी स्ट्रांग है, तो थोड़े जिस काम के रिलेटेड इनकी जितनी कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी होती है वो ज़रूरी है, लेकिन अपनी दिल की बातें इजीली ये शेयर नहीं कर पाते। उसके साथ इनका ये जो गुरु पर्वत है, तर्जनी उंगली से पता चल जाता है कि डोमिनेटिंग नेचर के हैं, गुस्सा करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनको जो एक आधी चीज़ अगर इन्होंने सोच ली तो वही इनको चाहिए होती है। उस तरह से इनकी पर्सनैलिटी हम देखी जा सकती है। पेट संबंधी रोग के बारे में, पेट संबंधी इंडाइजेशन के इशू यहाँ पे दर्शा रहा है। तर्जनी उंगली अंदर की तरफ झुकने की वजह से जिस प्रकार से व्यक्ति को सफलता मिलनी चाहिए, अगर 100% व्यक्ति मेहनत करता है
तो 70-80% या फिर 50% ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल जाती है, या फिर फल उनको कम मिल जाता है। पूजा अर्चना का भी फल ठीक तरह से नहीं मिलता, ऐसे इनके हाथ से हमें पता चल रहा है। देखिए इनके तर्जनी ये जो गुरु पर्वत है स्ट्रांग है, आध्यात्मिक धार्मिकता ऐसे व्यक्ति में आती है। नॉलेजेबल पर्सन रहते हैं, गुरु मेखला ऐसे व्यक्ति के हाथ में मौजूद है। नॉलेजेबल है, धर्म विद्या का भी धर्म स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी अच्छा ज्ञान ऐसे व्यक्ति का होता है, और थोड़े शास्त्र के बारे में जानकारी रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी गुड़ विद्याओं के बारे में भी ऐसे व्यक्ति जानकार, मतलब खोजी इनका नेचर होता है। किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिखाई देता है। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति हमने अक्सर देखा गया है कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी जाती है, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ रिलेशन ओवरऑल फॉर लाइफ अच्छे जाएंगे। देखिए नॉर्मल नोक झोंक हर किसी रिलेशनशिप में होती रहती है, लेकिन ओवरऑल अगर उसके समरी निकाल ले तो वो अच्छी जाएगी, ऐसे इनके हाथों में हमें दिखाई दे रहा है। धार्मिकता इनके अंदर अच्छी भरी हुई है, गुरु पर्वत अच्छा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुरु पर्वत व्यक्ति का अच्छा होता है, तो बाकी के दूसरे पर्वत की निगेटिविटी ये ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति मैन ऑफ एक्शन होते हैं। ज़्यादा सोचने से अलग ऐसे व्यक्ति कृति करने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने में ऐसे व्यक्ति फोकस करते हैं और इम्प्रूव हो जाते हैं। उसके साथ ही इनके हाथों से, यहाँ पे देखिए आड़ी रेखा है बीच के फैलेंज पे नज़र आ रही है, इसलिए इसकी पता चल जाता है कि ऐसे व्यक्ति, इनके झगड़े बार बार होते रहते हैं, क्लोज रिलेटिव या फिर सोसाइटी में जहाँ पे भी रहते हैं, तो थोड़े इनका थोड़ा नेचर की वजह से लोगों के साथ झगड़े होंगे, ऐसे इनके हाथ में हमें पता चल रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि शनि पर्वत के बारे में। शनि पर्वत पर देखिए, शनि पर्वत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है व्यक्ति के कार्य को लेकर, फॉर्चून को लेकर, धन के मामले में शनि पर्वत इम्पोर्टेंट माना जाता है। शनि पर्वत पर यहाँ पे आड़ी रेखा है, मिडल फैलेंज पे बनना, ये दर्शाती है कि वर्क प्लेस पे ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से इनको धोखा हो सकता है, दुश्मनी इनकी बढ़ सकती है। ओवरऑल इन जनरल लाइफ में नेचर की वजह से थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। मध्यमा उंगली, इस उंगली की तरफ झुकने की वजह से ऐसे व्यक्ति अपनी चीज़ें दिल में रखती है, सीक्रेट तरीके से चीज़ें करना कभी कभी पसंद होता है, और आखिर में दूसरों को बताना, ये इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे क्रॉस का साइन जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है, और यहाँ पे एक क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। देखिए शनि पर्वत पर बनने वाला क्रॉस, शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ होना, लेकिन ऊपर मछली का चिन्ह बन रहा है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति को आखिर में जाके बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। मछली का चिन्ह गुरु पर्वत की तरफ बन रहा है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति शुरुआती के दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद उनकी मेहनत का फल इनको मिल जाता है और जीवन में सफलता मिल जाती है। और वो गुरु पर्वत की तरफ होने की वजह से गुरु पर्वत व्यक्ति को प्रतिष्ठा, समाज में इज्जत, मान सम्मान, ये सारी चीज़ें दिलाता है, और गुरु डोमिनेट व्यक्ति को समाज में अच्छे रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छा उनका नाम होता है, लोग उनकी तरफ एडवाइस के लिए आते हैं। इस तरह से ऐसे व्यक्ति का नेचर होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में पैरेलल भाग्य रेखा मौजूद है। देखिए इनकी भाग्य रेखा केतु पर्वत से निकल रही है। केतु पर्वत ऐसे व्यक्ति वाले ऐसे लोग होते हैं कि जिनको जीवन में घर से सपोर्ट मिले ना मिले, ऐसे व्यक्ति अपने बाजू के दम पे, अपने मेहनत के दम पे जीवन में सफलता पा लेते हैं। स्ट्रेट लाइन सीधी जा रही है शनि पर्वत की तरफ, तो एक अच्छी बात है। उसके बाद ये एक उनकी भाग्य रेखा, शनि रेखा जीवन रेखा से निकल रही है, तो ये दर्शाती है कि शादी के बाद इनके जो हस्बैंड है वो इनको सपोर्ट करेंगे, और ऐसे व्यक्ति जीवन में वहाँ से भी इनकम सोर्स पा सकते हैं। दो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इनके हाथों में, मतलब मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इनके हाथों में दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ ही पैरेलल जो भाग्य रेखा बन रही है वो जीवन में
धन के मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी ऐसे व्यक्ति होते हैं। भाग्योदय होने के बाद लगभग इनके हाथ में दिखाई दे रहा है कि 37-40 के बाद जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी। आखिर में दो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम रहेगी, लेकिन आखिरी समय में ऐसे व्यक्ति सिर्फ बिजनेस करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ उनको अच्छी प्रोग्रेस मिल चुकी होगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में यहाँ पे देखिए, ये इसके ऊपर स्क्वायर का चिन्ह भी बन रहा है। तो भाग्य रेखा पे बनने वाले इस तरह से स्क्वायर के, ट्रायंगल के साइन उस समय में आने वाले अच्छी अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव साइन को भी दर्शाते हैं। देखिए, इनकी भाग्य रेखा में और एक बात विशेष रूप से देखने जैसी है कि कभी फेंट हो रही है भाग्य रेखा, कभी डार्क हो रही है। तो इस वजह से लाइफ में चढ़ उतार आते रहेंगे इनकी लाइफ में। यहाँ पे देखिए पैरेलल भाग्य रेखा है, एक फेंट है, एक डार्क है। तो मल्टीपल सोर्सेस में अगर बिजनेस कर रहे हो तो कभी कभी बिजनेस में स्लैक सीजन आ सकता है, और नौकरी में अच्छी खासा धन आएगा, या फिर नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, वहाँ पे नौकरी करते समय कठिनाई आएगी और बिजनेस अच्छा ग्रोथ करेगा। इस तरह से ये साइन दर्शाता है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम अगर किसी व्यक्ति के साथ हो तो। उसके बाद में देखते हैं कि जीवन रेखा शुरुआती के समय में थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद में आते समय जीवन रेखा अच्छी खासी दिख रही है। जीवन में हेल्थ रिलेटेड इशू इनके हाथों में दिखाई दे रहे, थोड़े आँख संबंधी, हृदय संबंधी और शुगर संबंधी बीमारियाँ इनके हाथों में दिखाई दे रही। दांतों संबंधी भी बीमारियाँ इनके हाथों में थोड़ी दिखाई दे रही है हमारे हृदय रेखा से। हृदय रेखा देखिए वी साइन यहाँ पे बन रहा है, एक रेखा जा रही है सीधी गुरु पर्वत की तरफ, एक शनि और गुरु पर्वत के बीच में जा रही हैं। उस वजह से क्या होता है कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति डुअल पर्सनालिटी होती है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर ऐसे व्यक्ति निर्णय लेते हैं, कभी कभी ये अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कभी कभी इनकी देखिए सीधी ऐसी रेखा जाने वाली आदर्श प्रेमी ऐसे व्यक्ति होती है, बस उसमें व्यवहारिकता बिल्कुल भी नहीं है, जिस्मानु प्रेम नहीं रहता। इनको उनके विचार मैच करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे व्यक्ति का हो जाता है। तो ऐसे साइन इनके हाथों में हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में इनके हाथों में देखिए यहाँ पे एक ही थिकनेस से ये देखिए एम का साइन बन रहा है। ये एक वेस्टर्न साइन है जिसका हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, और ये ज़्यादातर हमने देखा गया है कि वेस्टर्न लोग इसे प्रमोट करते हैं कि एम यानी मनी। एम जैसा साइन हमारे शास्त्रों में या फिर हमारे ग्रंथों में कभी भी नहीं है, और ये यम साइन एक ही थिकनेस का, लेकिन वो भी ठीक होना चाहिए, तभी अच्छा फल देता है। जिस भी फील्ड में व्यक्ति कार्य करेगा वहाँ पे इसे अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति धन के मामले में कभी हाथ ऐसे व्यक्ति का खाली नहीं रहेगा। इस तरह से योग इनके हाथ में बनता है। मस्तिष्क रेखा देखिए, मस्तिष्क रेखा थोड़ी झुक रही है चंद्र पर्वत की तरफ। इमोशनलिटी या फिर जिसे कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सोचने वाले ऐसे व्यक्ति होते रहते हैं। उसके बाद में और उसी की एक ब्रांच निकलकर मंगल पर्वत की तरफ जा रही है। तो लॉजिकल थिंकिंग या फिर ये ऐसे दोनों ही इनके हाथ में हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति लेखक भी अच्छे बन सकते हैं जिनकी मस्तिष्क रेखा की एक ब्रांच निकल के वो मंगल पर्वत की तरफ जाती है। तो उसके बाद में बुध रेखा पैरेलल बन रही है। बिजनेस में बहुत ही अच्छा योग माना गया है। देखिए बुध पर्वत बड़ा है, लो सेट है, तो ऐसे व्यक्ति शाय किस्म के होते हैं। बिजनेस ऐसा व्यक्ति का अच्छा रहता है, वक्तृत्व शैली अच्छी रहती है, लेकिन छोटी उंगली इसका अगर ये नाखून बढ़ाएंगे तो बुध की एनर्जी अच्छी आएंगी और बिजनेस में और ज़्यादा इनको सफलता मिल जाएगी। देखिए वो मैरिज लाइन से पता चल रहा है कि शुरुआती के दिनों में मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन गुरु पर्वत वो थोड़ी जो डिवोर्स के साइन बन रहे थे वो गुरु पर्वत अच्छा होने के कारण वो रूल आउट हो सकता है। पैरेलल बुध रेखा व्यक्ति को बिजनेस अच्छा कराएगी, और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस माइंड अच्छा होगा। मनी मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहेगी। शुक्र वलय कट के इनके हाथों में बन रहा है।
तो देखिए इस वजह से क्या होता है कि देखिए शुक्र व्यक्ति को फिजिकल एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन, उसके साथ लग्जरियस चीज़ें ये सारी प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। बुरी आदतें भी व्यक्ति को दिलाता है। तो कभी कभी ये टूटे हुआ शुक्र वलय ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में उस समय में बहुत ज़्यादा टेंशन है, उस वजह से भी ये टूट जाता है। या फिर उसके ये भी मायने होते हैं कि जो भी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के पीछे पड़ रहे हो आखिर में ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल जाती, ये भी उसके मायने होते हैं। लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि कुछ समय बाद ये रेखाएं जुड़ जाती है, कभी टेंशन आने के बाद ये टूट जाती है। इस तरह से इनमें गैप बन जाता है। उसके बाद ये देखिए चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभार लिए हो, मीडियम थिकनेस का है। व्यक्ति को निसर्ग प्रेमी रहता है जिसका अगर चंद्र पर्वत ठीक तरह से हो और वहाँ पे विदेश ज़मीन पे जाने वाली ये रेखा होती है, वो अगर हमारी भाग्य रेखा को काटते तो वह बाहर जाके व्यक्ति धन अर्जन करता है। और इनके हाथ में उसी तरह से रेखाएं बन रही है जो विदेश जाके ऐसे व्यक्ति धन अर्जन करेंगे। विदेश दौरे भी ऐसे व्यक्ति के होंगे। इनके हाथों में इनकी पूरी मणिबद्ध रेखाएं ठीक तरह से दिख नहीं रही, 3 मणिबद्ध रेखाएं मौजूद है। अगर और एक मणिबद्ध रेखा होगी तो उसे हम राजयोग का भी चिन्ह कहते हैं। लेकिन 3 मणिबद्ध रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में निर्दोष होना ये भी एक शुभ संकेत है। धन्यवाद दोस्तों।